हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर डेरिवेशन भी पूछा जाता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो आना तय है। कोई सा भी बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं गया है जिसमें इसके ऊपर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल ना पूछा गया हो, कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो आइए देखते हैं आज की टॉपिक हमारी क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। यानी बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, वो सीरीज में कनेक्ट होंगे, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। तो कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस को हम यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, उसको फाइंड करना है यहां पर। ठीक है, यानी सबसे पहले हम उसका डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर बेस्ड जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उसको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है। मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस आपका R1 है, एक रेजिस्टेंस आपका R2 है, एक रेजिस्टेंस आपके पास R3 है। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस आपका Rn है। ठीक है ना, ये सब रेजिस्टेंस हैं और ये आपके सीरीज में कनेक्ट हैं। तो सीरीज में इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस है, इसके दो एंड्स हैं, दो एंड्स हैं इसके। ठीक है ना, अगर आपको सीरीज में कनेक्ट करना है तो रेजिस्टेंस का जो सेकेंड एंड है उससे दूसरे वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड कनेक्ट किया जाएगा। फिर उसी तरीके से इसका जो सेकेंड एंड है, इसके सेकेंड एंड से तीसरे वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड कनेक्ट करेंगे। फिर सिमिलरली इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो आइए इसको कनेक्शन करते हैं हम। तो जैसे यहां पे मान लीजिए आपका एक रेजिस्टेंस है ये R1। ठीक है, अब इसके सेकेंड एंड से किसको कनेक्ट करेंगे, सेकेंड वाले को, R2। फिर इसी तरीके से R3। फिर इस तरीके से बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। हम यहां पर ले रहे हैं कि हमारे पास n रेजिस्टेंस है, ये हो जाएगा आपका Rn। ठीक है, ये R3, R2, ये Rn। ठीक है, तो R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn। Rn का मतलब ये है कि एक से लेके बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, हम एक कॉमन डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, आप 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस लेके भी डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने R1 को R2 के साथ कनेक्ट किया, R2 को R3 के साथ, R3 को Rn के साथ कनेक्ट किया। अब इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, एक सेल से इसको कनेक्ट कर दिया है। देखिए इस तरीके से हमने एक सेल से इसको कनेक्ट कर दिया है, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, इसको ऊपर वाले को रफ करते रहे, समझाने के लिए लिखा था मैंने। ठीक है, तो R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn रेजिस्टेंस हैं, यहां पर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। और ये आपका सेल है, हमने इसको पूरे कॉम्बिनेशन को एक सेल से कनेक्ट कर दिया। यहां से आपकी करंट फ्लो होगी, जिसे आई बोला जाता है। ठीक है ना, अब इस के डेरिवेशन को करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको याद रखना है और उन्हीं दोनों पॉइंट की हेल्प से आप किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। अगर आपको दोनों पॉइंट याद नहीं रहे तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो पॉइंट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस विल बी सेम। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है, ये करंट ये सारे रेजिस्टेंस में क्या होगी, सेम होगी। जैसे मान लीजिए करंट यहां से आ रही है, वही करंट इसमें भी जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी और वही करंट इसमें जाएगी। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम, यानी करंट क्या होगी, सेम होंगी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है, बस आपको ये दो पॉइंट याद रखना है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम, करंट सेम होगी, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिखता हूं मैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दो पॉइंट क्या याद रखना है,
देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव भी यहां से बन सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, सेम होगी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो सब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए यहां पे जो आपका पोटेंशियल आएगा वो V1 आएगा, ऐसे मान ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये V1 होगा, इसके क्रॉस जो होगा वो आपका V2 हो जाएगा, इसके क्रॉस आपका V3 हो जाएगा, इसी तरीके से इसके क्रॉस जो हो जाएगा आपका Vn हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और करंट जो होगी वो हर जगह क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना। अब आइए इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, तो देखिए इसका सेल का जो पोटेंशियल है हम उसको V मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, V मान ले रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है कि स्टार्टिंग कहां से करेंगे। हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे यहाँ पे R1 R2 R3 Rn रेजिस्टेंस है, तो पूरी सर्किट का हमको टोटल रेजिस्टेंस पता करना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो उसका डेरिवेशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, तो याद रखेंगे जो चीज डिफरेंट है उसी की इक्वेशन यहां पर हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज डिफरेंट दिख रहा है आपको, पोटेंशियल क्या है, अलग अलग। देखिए पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। तो यहां पे लिखेंगे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn। ठीक है ना, ये आपको इक्वेशन लिखनी है। अब क्या होगा फिर यहां से, देखिए आपको ओम्स लॉ पता है कि V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। ठीक है ना, V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो हमको V1 V2 V3 और Vn की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम यहां से V1 निकालेंगे तो यहां पे आपको R1 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, I1 क्यों नहीं, क्योंकि I तो हर जगह सेम है, करंट जो हर जगह है वो सेम है, इसलिए करंट में कोई चेंज नहीं होगा। फिर अगर आपको V2 निकालना है तो क्या लिखेंगे, I R2। उसी तरीके से V3 निकालना है तो क्या लिखेंगे, I R3। इसी तरीके से आपको Vn निकालना है तो क्या लिखेंगे, I Rn। तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे। Vn की वैल्यू क्या हो, सॉरी V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, I R1 I R2 I R3 प्लस डॉट डॉट, यहां पे क्या रख देंगे, I Rn। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे I हर जगह है, कॉमन है, तो I को हम कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा आपका, R1 R2 R3 प्लस डॉट डॉट Rn बचेगा, और यहाँ पे क्या है आपका V है। ठीक है ना, देखिए I इसके साथ इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो V अपॉन I इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn। ठीक है ना। अब आपको बताइए क्या है, V जो है टोटल पोटेंशियल है, टोटल वोल्टेज है, और जो इस सेल से करंट पास हो रही है टोटल करंट है। यानी V क्या है, टोटल करंट है, I क्या है, सॉरी V क्या है, टोटल वोल्टेज है, टोटल पोटेंशियल है, और I क्या है, टोटल करंट है। तो V अपॉन I की वैल्यू अगर हम यहां से निकाले ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इंटू में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो V अपॉन I को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं ना। तो V अगर आपका टोटल है, टोटल वोल्टेज है, I आपका टोटल करंट है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो ये भी क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ये। और टोटल रेजिस्टेंस को यहां पर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव कर लिया है। हिंदी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को तुल्य प्रतिरोध भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा जाता है। बस इसका यही कॉन्सेप्ट है, आपको ये लिखना है कि R1 R2 R3 और डॉट डॉट Rn आपके रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। तो सीरीज में जब कनेक्ट किए गए हैं तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। आप यहां पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो या पोटेंशियल लिख दो, दोनों बात एक ही है। अब इक्वेशन कहां से स्टार्ट करेंगे, डेरिवेशन करना कहां से स्टार्ट करेंगे, जो चीज डिफरेंट है उसी की इक्वेशन। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंट है ना, तो V इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट V1। ठीक है ना। अब यहां से हम ओम्स लॉ लगाएंगे, तो V इक्वल टू होता है आपका IR। तो V1 हमको चाहिए, V2 चाहिए, V3 चाहिए, Vn चाहिए। तो V1 को लिख सकते हैं IR1, V2 IR2, V3 IR3, Vn IRn। हमने देखो I को सेम रखा, I में कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है। सारी वैल्यू को यहां पुट कर दिया, I को कॉमन ले लिया, फिर I इंटू में था उधर जाकर डिवाइड हो गया,
V क्या आपका टोटल वोल्टेज है यानी पोटेंशियल है, और I क्या टोटल करंट है, तो इसका रेशियो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये भी क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, और इसे यहाँ पे बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे तैयार कर लीजिए। अगली वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करेंगे। तो स्टूडेंट आपके वीडियो कैसी लगी, प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।